पूरे सीटों का बिखराव है, किसी का आता पता नहीं है। एक पार्टी है, उसके भ्रष्टाचार के चलते आप देखिए कितनी बुरी हालत है। क्या सुरक्षा की बात है कि कोई भी इंसान महफूज नहीं महसूस करता अपने आप को। ये आम आदमी पार्टी है, हर जगह झूठे झूठे वादे करके, मैं तो उनको अच्छी तरह से जानती हूँ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ। एक कॉमेडियन कैसे रुला सकता है अरविंद केजरीवाल को, वो हमने देख लिया। क्या पंजाब को नशा मुक्त करेंगे? अपने ही साथी को, अपने ही भाई को, भगवंत मान को ही नहीं नशा मुक्त कर पाए वो लोग, तो क्या पूरे पंजाब के लिए कर पाएंगे? खुद राजेवाल जी जो कह रहे हैं, जो भाजपा के कट्टर विरोधी हैं, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन खुद वो कह रहे हैं सामने आकर कि उनके पास बाकायदा सबूत है। सबूत किस बात का है? कि खरीद फरोख्त हो रही है। तो आम आदमी पार्टी हर जगह खरीद फरोख्त से नहीं जानी जाती है, यहाँ पे भी खरीद फरोख्त हो रही है। इसके तो प्रमाण वो खुद ही कह रहे हैं। अब ये मोहम्मद मुस्तफ़ा कैसी बात कर रहे हैं, वो जो मैंने वीडियो जारी किया है, मुझे इतना अफसोस होता है। अगर इतना अच्छा बढ़िया काम किया होता तो आप क्यों हिंदू मुसलमान कर रहे होते? क्यों अल्लाह को याद कर रहे होते? अल्लाह ईश्वर आपको तब इलेक्शन के वक्त क्यों याद आते हैं? फसादी बनाने पर आमादा है। हमारे मुसलमान भाई ऐसे नहीं हैं, और आप हिंदुओं को आप डराने की कोशिश करते हैं। ऐसी आपकी नौबत क्यों आन पड़ी? ये भ्रष्टाचार जो है ना, सबको परेशान करता है, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो हमारे जट सिख हों, चाहे गैर जट सिख हों, चाहे दलित भाई हों, हमारे सबको करता है। मैं मजहबी सिख हूँ, तो ये आप सोच लो। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬੈਕਡੋਰ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਬਜੀਤ ਮੱਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਚੱਲੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਬਰੇਟ। ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ 34 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇਰ ਰਾਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਸਾਜੀ ਇਲਮੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ, ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਵੱਖਵਾ ਨਾ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਲਮੀ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਲਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। धन्यवाद। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ? देखिए, भाजपा एक बहुत ही स्टेबल पार्टी है, और भाजपा कैसे सोचती है देश के लिए और नागरिकों के लिए, ये सबको से साफ जाहिर है। और मुझे लगता है जो भी योजनाएं रही हैं पूरे भारत के लिए केंद्र सरकार के ज़रिए, उस तरह का डबल इंजन ज़रूरी है, क्योंकि जो जो राज्यों में भाजपा की सरकार रही है उसमें डबल इंजन ग्रोथ से बड़ा फ़ायदा हुआ है। और यहाँ पे सब देख ही रहे हैं कि पूरे सीटों का बिखराव है, किसी का आता पता नहीं है। एक पार्टी है, उसके भ्रष्टाचार के चलते आप देखिए कितनी बुरी हालत है। क्या सुरक्षा की बात है कि कोई भी इंसान महफूज नहीं महसूस करता अपने आप को। दूसरा आप देखो कि एक ये आम आदमी पार्टी है, हर जगह झूठे झूठे वादे करके, मैं तो उनको अच्छी तरह से जानती हूँ। बिल्कुल, मैं बीच में कहूँगा, आप तो अच्छी तरह वाकिफ हैं। और देखो उनको अपने ही अब सीएम पे यकीन नहीं था, क्या क्या उन्होंने जतन करे, क्या क्या स्टंट खेले, हेल्पलाइन जने ये जने वो करके, तो फिर उसका नाम आया। तो आप ये खुद देखो कि उनको खुद ही यकीन नहीं था इतने साल। और क्या पंजाब को नशा मुक्त करेंगे? अपने ही साथी को, अपने ही भाई को, भगवंत मान को ही नहीं नशा मुक्त कर पाए वो लोग, तो क्या पूरे पंजाब के लिए कर पाएंगे? उल्टा देखो, आपका हाल देखो कि आप उन्होंने क्या किया दिल्ली में, पर पूरी तरह से प्राइवेटाइज़ कर दिया है शराब की पॉलिसी को, ठेके ही ठेके हर जगह। तो कोई भी पंजाब की माँ नहीं चाहेगी, या परिवार वाले लोग नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे ये लोग आएँ, क्योंकि उनका तो है कि भाई एक्साइज मिले, राजस्व मिले जो शराब से आता है। तो मुझे लगता है कि एक अगर कोई परिवार की दृष्टि से सोचने वाले जो लोग हैं,
जो चाहते हैं कि भैया आम जो हमारा पंजाबी हो वो चुस्त दुरुस्त हो, सेहत अच्छी हो, उसकी बढ़िया हो, तो वो नहीं चाहेगा। तो मुझे लगता है कि पहली बार ये मौका दिया जाना चाहिए। और ऐसे ही बिखराव हो रहा है। और देखिए हमारे रैप लिस्ट देखिए, पूरे संतुलित लिस्ट है, हर तरह सब जो लोग हैं, सीनियर लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनको एक मौका मिले, वो आएँ और देखें, संभालें चीज़ों को। इतने बिखराव से अच्छा है कि आप उसको एक बार मौका दें, डबल इंजन की सरकार आए और अपना अच्छा काम करके दिखाए। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਮੋਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਇੰਨੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੇਸ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਰੋਗੇ? देखिए, जहाँ तक इन दोनों मोर्चों की बात है, और एक तो अगर वो फार्म लॉस बने भी तो फार्म लॉस कभी भी हरकत में नहीं आए, उन्हें वापस भी ले लिया गया, वो भी गुरु पूरब के मौके पर, कितने पावन पर्व पर। और दूसरी बात ये कि उन्होंने अपने मोर्चे क्यों बनाए, क्योंकि ये कोई भी पार्टियाँ जो किसान के हित की बात करती हैं वो उनके साथ नहीं थी। दूसरी बात आप देखिए कि ये आम आदमी पार्टी पर कितने संगीन इल्ज़ाम लगाए, और आम आदमी पार्टी ने किस तरह से सेटिंग करके रखी है कि वो खबरें आई नहीं बाहर। लेकिन खुद राजेवाल जी जो कह रहे हैं, जो भाजपा के कट्टर विरोधी हैं, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन खुद वो कह रहे हैं सामने आकर कि उनके पास बाकायदा सबूत है। सबूत किस बात का है? कि खरीद फरोख्त हो रही है। तो आम आदमी पार्टी हर जगह खरीद फरोख्त से ली जानी जाती है, यहाँ पे भी खरीद फरोख्त हो रही है। इसके तो प्रमाण वो खुद ही कह रहे हैं, किसान नेता। तो जब किसान नेता खुद ही लड़ रहे हैं और इन किसी पार्टियों को सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो, और भाजपा को भी नहीं दे रहे हैं, तो ये भाजपा में और पार्टी में क्या फ़र्क रहा? ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 34 ਸੀਟਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 8 ਸੀਟਾਂ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਆਪਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰੱਖੇਗੀ? ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਐਸਸੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 32% ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी पूरी हमारी लिस्ट आएगी, अब पूरी संतुलित तरीके से है। उसमें 6 दलित नाम भी हैं, उसमें ओबीसी नाम भी हैं, और हम लोग चाहते हैं कि सबके साथ न्याय हो। और दलितों की बात तो हमेशा से, आप भारतीय जनता पार्टी पंजाब के यूनिट की बात अगर देखेंगे, जो भी फॉलो करता है रणनीति को, खैर हमें तो स्पेस कम मिलती है यहाँ पे, क्योंकि बाकी पार्टी, हम तो छोटे भाई रहे हैं हमेशा से यहाँ पे, बड़े भाई तो रहे नहीं है, वो तो हमारे अकाली ही रहे हैं, तो इसलिए इतना हमें नहीं जगह मिलती है। लेकिन सच बात तो यही है, लेकिन हमने दलितों की बात हमने हमेशा की है। और चाहे हमारे देखिए, चाहे हमारे सोमपाल जी हों, सब लोगों ने इस बात को आगे रखा है, हमारे हंसराज जी हों, हमेशा इसको रखते आए, और ना ही रखते हैं, इसको दिखाते भी हैं, हम लोग करके दिखाते हैं। सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी अगर आप सेंटर में भी देखोगे, दलित हमारे MPs हों, हमारे मंत्री हों, तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो हम लोग ऐसा सोचते ही नहीं हैं। तो पूरी तरह से संतुलित नाम है, अच्छे नाम है, अनुभवी नाम है। आप देखिए कि इसको लेकर कहीं कोई बगावत नहीं है, ये सीनियर नाम है और तजुर्बेदार नाम है, और कैप्टन ऐसा सीनियर बंदा कह रहा है इस बात को। और आप देखिए किस तरह की चीज़ें, किस तरह की राजनीति हो रही है। अब ये मोहम्मद मुस्तफ़ा कैसी बात कर रहे हैं, वो जो मैंने वीडियो जारी किया है, हमारे चिरांशु, हमारा एक युवा मोर्चा से, BVP से जो हमारा साथी ने जो बताया है, मुझे इतना अफसोस होता है। अगर इतना अच्छा बढ़िया काम किया होता तो आप क्यों हिंदू मुसलमान कर रहे होते? क्यों अल्लाह को याद कर रहे होते? अल्लाह ईश्वर आपको तब इलेक्शन के वक्त क्यों याद आते हैं? क्यों लोगों को आप बंटवाते हैं? आप कभी आप सिखों का कार्ड खेलते हैं, इतना ज़्यादा आप क्यों ऐसा करते हैं? आप मुसलमानों को आप बिल्कुल फसादी बनाने पर आमादा हैं। हमारे मुसलमान भाई ऐसे नहीं हैं, और आप हिंदुओं को आप डराने की कोशिश करते हैं। ऐसी आपकी नौबत क्यों आन पड़ी? ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਬਾਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਉਤਾਰੋਗੇ? देखिए, हमारे देश में कोई सेपरेट इलेक्टोरेट का तो कॉन्सेप्ट है नहीं। चाहे अब देखिए, ये हमारी जो रज़िया जी हैं, रज़िया आपा,
इन्होंने क्या काम किया वहाँ पे? और सिर्फ मुसलमान होना क्या ज़रूरी है? सिर्फ एक राजनीतिक नुमाइंदगी क्या ज़रूरी है कुछ काम करने के लिए? भाई मुसलमान या हिंदू का वही है जो उनके लिए काम करे। सिर्फ आपके मज़हब का होना क्या ज़रूरी है? अब देखिए कांग्रेस का भ्रष्टाचार, आप देखिए भाई भतीजे सब लगे हुए हैं, कितने गड्डियाँ ही गड्डियाँ, सब लोगों के आप कोई भी, अब मैं तो ये, मेरी तो अपील ये होगी, जो जो जा रहा है वोट देने के लिए, वोट देने से पहले एक बार टीवी पे जो तस्वीरें आई हैं ना गड्डियाँ ही गड्डियों की, 6 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़, वो एक तस्वीर सामने ले आओ मन में और सोचो। और ये देखिए ये भ्रष्टाचार जो है ना सबको परेशान करता है, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो हमारे जट सिख हों, चाहे गैर जट सिख हों, चाहे दलित भाई हों, हमारे सबको करता है, मैं मजहबी सिख हूँ। तो ये अब सोच लो, जो भैया जो हमारा भला कर रहा है हमारे घर का, वही हमारे घर का है। हमारा क्या, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं चुस्त दुरुस्त पंजाब, बहाल पंजाब, ਨਵਾਂ आबाद ਪੰਜਾਬ पंजाब, ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਲਈਏ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬੈਕਡੋਰ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਬਜੀਤ ਮੱਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ नहीं होएगी? नहीं, बगावत अभी बिल्कुल नहीं हो रही है, ना ही होगी, मुझे इसलिए लगता है क्योंकि कैप्टन को जिस तरह से एक जलील करके निकाला, तो कैप्टन के भी अपने लोग होंगे और जो लोग लगातार काम करते आए हैं। और एक और बात इनमें ये भी है, चाहे अपने सोडी जी की बात आप कर रहे हैं, तजुर्बेदार इंसान हैं, कैप्टन तजुर्बेदार इंसान हैं, समझते हैं पंजाब को, तो ये इनका तजुर्बा भी काम आएगा। और अब चाहे आप ढींढसा जी हों और उनकी पार्टी हो, तो हम अपने अलायंस में सबको, हम चाहते नहीं किसी को कुछ परेशान करना, ना ही हमने कभी पहले किया, अब अकाली दल के साथ रहे हैं, हमेशा हम लोग ने बड़े अनुशासित ढंग से अपने अलायंस को चलाया है। दूसरे वाले नाराज़ होकर गए हों तो उनकी वजह, शिवसेना ने हमारे साथ किया या अकाली हमसे नाराज़ होकर गए, तो हमने अपने तरफ से कभी कुछ नहीं किया। यानी कि आपकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं हुआ है, जो किया है दूसरों ने किया है। लेकिन अभी आपने कैप्टन पंजाब लोग कांग्रेस बनाते ने, पार्टी उन्होंने मुख्यमंत्री के अहदे तो ला देती है, पार्टी तुहाडे नाल अलाइंस कर लेंदे ने, श्रोमणी अकाली दल संयुक्त तुहाडे नाल आ गया, की तुहानूं लगदा है कि इहदे नाल भाजपा स्थापित कायम कर सकेगी पंजाब की सत्ता दे विच? मुझे लगता है उसकी शुरुआत हो गई है। पहली बार देखिए भाजपा अपने दमखम पर आ रही है और अच्छे बड़े नाम साथ में आए हैं, और कैप्टन का नाम कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई उनके वक्त वो नहीं रहा, ये सब नहीं रहा, लेकिन कैप्टन के साथ एक विश्वसनीयता तो रही है, एक पुरानी समझ पंजाब की, पंजाबियत की तो रही ही है, और एक मुझे लगता है खुददारी के साथ एक सरकार को आने की ज़रूरत है। तो एक नए तौर पर लोग देखेंगे, और बिखराव बहुत है, आप ये देखेंगे तो कोई भी नहीं चाहेगा कि इतनी सीटों का बिखराव हो, सब इतना कन्फ्यूजन हो, सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये नया मौका है और चुनाव अब रंग ले रहा है। देखिए जितने भी पोल आए हैं, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन अब तो नाम डिक्लेयर हो रहे हैं, और ये सारे जितने भी पोल आए हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के भी हों, वो भगवंत मान जी के नाम आने से पहले आए, कैंडिडेट लिस्ट से पहले आए। तो अब देखिए, अब और हमारे क्या बगावती सुर नज़र आ रहे हैं, और थोड़ी बहुत बगावत होती है, ज़ाहिर अपने काडर भी नाराज़ होता है कि भाई आपने एक अलायंस पार्टनर को दे दिया, जाहिर सी बात है, राजनीति है ये, लेकिन कुल मिला के देखिए तो नाम अच्छे हैं। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਚੁਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਚੁਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ भाजपा फिर अकाली दल ना आ सकती? देखिए, वैसे मैंने कहा कि हम लोग ने कभी किसी को आहत ना करने की कोशिश की, और हमेशा देखिए मोदी जी को देखिए आप, और मुझे याद है जब नामांकन हुआ था, आप देखिए कैसे सीनियर बादल जी को कितने ज़्यादा, आपको याद होगा बनारस में, वाराणसी में, कैसे कितने मतलब कितनी एक श्रद्धा भावना के साथ, क्योंकि सबसे सीनियर वो लीडर रहे हैं एनडीए के, कितना ज़्यादा श्रद्धा और प्रेम के साथ उन्होंने ऊपर बैठा के रखा। तो ये हम लोग इसको मानते हैं, ये इस तरह की है पार्टी, ये हमें सिखाया जाता है, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तो हम लोग, और इसमें भी देखिए कि आप
आपके कहीं ना कहीं तो उसूल रहे हैं। तो सब लोग देख रहे हैं और सबने ये भी देखा किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी को कैसे बंधक बनाया, कैसे काफिले को रोका गया, और ये बहुत ही मुझे लगता है बहुत गलत बात हुई है। उस पर भी उनका मजाक उड़ाया गया, ये कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो मुझे लगता है एक सहानुभूति भी मिलती है इससे, और लोगों को बुरा भी लगता है। क्योंकि हम डिज़र्व नहीं करते इस तरह से। फार्म लॉस हमने अच्छा ही करने की कोशिश की, नहीं लो हम समझा पाए, पीएम ने माफ़ी मांगकर कि चलिए हम नहीं समझा पाए तो हम वापस ले रहे हैं। ਇਲਮੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ नहीं देखिए, मैं देखो ये सब हर तरह की अटकलें हैं, और मैं बिल्कुल इस पर कोई भी कमेंट नहीं देना चाहूँगी। लेकिन ये तो अकाली दल ने जैसे ही फार्म लॉस आए, हालांकि वो उसकी लोग ने इसकी सबसे पहले फरियाद की थी, इसकी मांग की थी, लेकिन उन्होंने ऐसा देखा वही हमसे हटे। तो मैं इस पर कोई अटकले पर कोई कमेंट नहीं दूंगी, पर मैं कहूँगी प्रधानमंत्री जी का ये व्यवहार है, और मुझे लगता है वो ज़रूरी है कि हमेशा अपना सद्भावना के साथ काम करो, प्यार के साथ काम करो। कोई आपके बारे में कुछ भी बोले, आप किसी के कोरोना हो या कोई बीमारी हो, हमेशा पूछो, हाल रखो, बजाय ये कि दुर्भावना से काम करो। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਚੱਲੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। नहीं देखिए, ये एक वक्त में होता था, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि ये पहली सरकार के वक्त में कि सीबीआई केज्ड एक तोते की तरह है, केज्ड पैरट की तरह है। लेकिन आप देखिए, ये जो हुआ है ये 2018 की एफआईआर पर हुआ है, ये ऑनगोइंग कार्रवाई है, और ये 2018 के पंजाब पुलिस के एफआईआर पर ये पूरा मामला हुआ है। और अगर ईडी को या किसी भी एजेंसी को कहीं से पता चलता है और इंटेलिजेंस मिलती है कि कहीं पे पैसा है, तो धरपकड़ होती है। तो और ये सब कहीं कहानी बातें हैं कि कहाँ से किसने क्या कहा होगा। असलियत तो वो गड्डियों की वो तस्वीरें हैं, वो विजुअल्स हैं। मैं देख कर हैरान हो गई, करोड़ों करोड़ों रुपए, मतलब मैं देखती हूँ उन तस्वीरों को, मुझे लगता है बजाय हम ये सोचें और अटकलें लगाएं कि ये इसके तहत है कि इसके अधीन है, हम देखें कि वो खबर सही थी। क्योंकि सच में, और क्यों मैं तो ईडी के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बोल रही हूँ, और ये हमारा ईडी से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे अगर कि लोग कहते हैं कि इस प्रेस पर छापेमारी हुई, आप देखेंगे कितने ऐसे हैं पब्लिकेशन और कितने बड़े मीडिया हाउसेस हैं जो बाकायदा भाजपा का प्रचार करते हैं खुले तौर पर, उन पर भी छापेमारी हुई है। ये आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस बात को? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पे, लेकिन उन पर छापेमारी हुई 3 लगातार। तो प्रधानमंत्री इस मामले में ना अब बिल्कुल कहते हैं हमारा लेना देना नहीं, ये हमारा काम नहीं है, जो कानून की कार्रवाई होगी वो होगी। अब हो सकता है किसी एलिमेंट कोई खबर आई हो, अब क्योंकि और पंजाब पुलिस ने एफआईआर करी, पंजाब पुलिस के तो बड़े बचाव करने के लिए खुद चन्नी जी भी आए थे, सिद्धू जी भी आए थे। चलो गल तुसी हो सकता है कांग्रेस में ही किसी ने ये शिकायत की हो जी। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ थल्ले आ रहा? बिल्कुल नहीं। आप देखिएगा, पहली बार इतिहास में आप देखेंगे कि इतने 35 साल के इतिहास में आप देखेंगे कि जैसे मोदी जी ने रिपीट किया अपना मैंडेट दूसरी बार, आप देखेंगे योगी जी अब रिपीट करते हुए, क्योंकि एक डबल इंजन सरकार के तहत जो काम वहाँ पे हुआ है वो पहले कभी हुआ ही नहीं है। मैं बुनियादी चीज़ों की बात कर रही हूँ भाई, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो अहिर हो, चाहे वो गुज्जर हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो जाटव हो, क्या चाहिए? इज़्ज़त घर चाहिए, यानी कि शौचालय, उसको चाहिए उज्ज्वला योजना, उसको चाहिए मूलभूत सुविधाएं, उसको सबको चाहिए साफ जल, उसको चाहिए मुद्रा योजना के तहत एक्सेस, जनधन योजना के तहत बैंकों के साथ एक राब्ता। तो बुनियादी चीज़ें जो हुई हैं जो पहले कभी नहीं हुई। मैं यूपी के रहने वाली हूँ।
आप यकीन नहीं करेंगे पहली बार हुआ है ना, ये देख कर कि कौन किस कौम का है। वो जो अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा कह रहे हैं ना, मैं कौमी सिपाही हूँ मलेरकोटला में तो आप देखेंगे कौन किस कौम और किस समाज का है, फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मुझे लगता है बहुत ही काम आएगा और बहुत ही शानदार तरीके से। ਇਲਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ यूपी 'ਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ? बिल्कुल पक्का आ रही सरकार, और सब लोग दिखा भी रहे हैं। अगर आप एक तरफ ये तो आप ओपिनियन पोल में मानते हैं कि पंजाब में नहीं आ रही है, उसी ओपिनियन पोल को मानकर कहते हैं कि भाजपा नहीं आ रही, कहीं पे दूर दराज तक निशान नहीं है, पर वही ओपिनियन पोल को आप ये नहीं मानने को तैयार हैं कि यूपी में आ रही है। आप दोनों तरफ ये तो बात नहीं कर सकते, लॉजिक तो यही कहती है। पर मैं तो अभी भी आपसे कह रही हूँ कि पंजाब के लोग देखेंगे और कहेंगे किस तरह के, भाई घूम फिर कर इंसान तो इंसान है ना। एक आम पंजाबी में खुददारी भी तो है, उसे रेवड़ियाँ नहीं चाहिए मुफ्त की, उसे चाहिए इज़्ज़त, उसे चाहिए रोज़गार के तरीके, उसे चाहिए ऐसा एक सक्षम एक ऐसा कोई जिससे वो यूनाइटेड फील करे, जिससे उसको लगे कि हमारे लिए कोई करने वाला है, हमारे देश को सुरक्षित रखने वाला है। उसे ड्रोन अटैक्स नहीं चाहिए उसको रोज़ाना, जिसको नहीं चाहिए कि ऐसी कोई सरकारें हों जो ड्रग्स के साथ घुल मिल कर काम करती हों, तस्करी हो, नार्को टेरर हो, वो नहीं चाहता है। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 35 ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੂਚੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? बहुत ही जल्दी आएगी, उससे भी लोग बहुत मुतमईन होंगे, क्योंकि सब चाहते हैं नवा पंजाब और चुस्त दुरुस्त पंजाब। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਲ ਰਹੀ ਹੈ 23 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ 19 ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਘੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 3 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? नहीं, मैं नंबर गेम में नहीं जाऊंगी, सच में मैं इसमें कभी नहीं, ना मैं यूपी के लिए बारे में बोलती हूँ, लेकिन आप काफ़ी हैरान होंगे और बड़े चौंकाने वाले बहुत से लोगों के लिए होंगे, क्योंकि अंदर लोग सोचेंगे, और जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है, पकड़ रहा है, लोग कैंडिडेट्स को देखेंगे, लोग ओवरऑल नीतियों को देखेंगे, लोग देश और राज्य के लिए क्या अच्छा है वो देखेंगे, और लोग ये भी देखेंगे कि हमारे परिवार के लिए क्या अच्छा है। मैं फिर से बोलूँगी, नवा पंजाब, चुस्त दुरुस्त पंजाब। फिर से सुनिए इस बात को, मैं कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ, चुस्त दुरुस्त यानी कि क्या मतलब है आप समझते हैं। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਰਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ कॉमेडियन कैसे रुला सकता है अरविंद केजरीवाल को, वो हमने देख लिया ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਨੀ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਉਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ? नहीं, मुझे लगता है कि सारी की सारी चीज़ें बहुत जल्दी साफ़ हो जाएंगी। हमारे पास काफ़ी अच्छे नाम हैं, आप जानते हैं, पुराने नाम हैं, बड़े नाम हैं, अनुभवी नाम हैं, और ऐसे नाम हैं जिन पर लोग विश्वास करते आए हैं हमेशा। तो कोई भी हो सकता है, हम लोग कभी भी, आप देखिए हमने जिसे जो भी नाम दिए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, तो हम आराम से हमारा ये काम होता है, कोई इस पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई जलील नहीं महसूस करता, बड़े इज़्ज़त के साथ ये जिम्मेदारी दी जाती है, और अगर ली भी जाती है तो कोई इसको बुरा नहीं मानता, बिल्कुल अपने घर की बात को समझकर। पंजाब दे लई किहड़ा नाम आ? आपको जल्दी पता चल जाएगा। ਇਹ ਸਨ ਸਾਜੀ ਇਲਮੀ ਜੀ, ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਨੇ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਠੱਗ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਭਵੀ ਨਾਮ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਚਿਹਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਹਜੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲੜੇਗੀ, ਇਹ ਹਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਪਟਨ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।